आदाब दोस्तों। आज का वीडियो मनोज कुमार पे है। जो एक कुछ दिन पहले एक वीडियो निकाला था ना कि अचानक एक लड़के ने फ़ोन करके मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, उसी मनोज कुमार के ऊपर है। उसने एक ऐसी लंगी मारी है कि परियोजना निदेशक, वीडियो, लेखाकार और ऑपरेटर सब धराशायी हो गए और सबके ऊपर एफआईआर होगी। हुआ ये कि मगनपुर महिमापुर में जो आवास का मैटर एक चल रहा था जिसमें सिक्योरिटी सस्पेंड हो गया था, उसी मामले में परियोजना निदेशक ने खंड विकास अधिकारी को एक लेटर लिखा कि मनोज कुमार रोजगार सेवक के विरुद्ध कार्रवाई करो कि उसने फर्जी जियो टैग किया है और 82 दिन की मजदूरी मनरेगा से उसने जारी करवाई है, जो नियम विरुद्ध है। इसके लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई करो। वो लेटर 29 फरवरी को शायद जारी किया था परियोजना निदेशक ने, और 1 मार्च को वीडियो ने तहरीर बनाई थाना जहांगीरगंज को मनोज कुमार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए, और 1 तारीख को ही एक लेटर बनाया मनोज से स्पष्टीकरण लेने के लिए। लेकिन वो लेटर मनोज को 2 तारीख को 2 मार्च को रिसीव कराया और कहा कि आप इसका तत्काल उत्तर दीजिए। मनोज भी शायद तैयार था पहले, उसने कहा कि आप दीजिए। तो उसने पहले जब लेटर लिया तो उस पर रिसीविंग 2 मार्च लिखी, क्योंकि इनका पत्रांक 1 तारीख का था और एफआईआर के लिए वो पहले ही दे आए थे वहाँ थाने पे 1 तारीख को ही। तो स्पष्टीकरण बाद में क्या लेना, जब आपने कार्रवाई पहले ही कर दी तो स्पष्टीकरण क्या लेना। लेकिन मनोज ने कहा ठीक है दीजिए, और उसने 2 तारीख की रिसीविंग ली और वहीं खड़े खड़े मनोज ने उनको जवाब दे दिया कि लीजिए, आप जो कह रहे हैं कि 82 दिन की मजदूरी मैंने दी है वो सरासर गलत है। आपको अपने विभाग में, अपने कार्यालय में जांच करा लेनी चाहिए। मनरेगा से मजदूरी ऐसे ही नहीं दी जाती। मनरेगा से पहले डिमांड डाली जाती है, मजदूर काम की मांग करता है। हमने कभी डिमांड डाली? मास्टर रोल जिसने भी जारी किया है उसके पास मेरा लेटर होगा, मेरे हस्ताक्षर का, कि मैंने मजदूरी की डिमांड डाली होगी। मेरे डिमांड डालने के बाद ही उसने मास्टर रोल जारी किया होगा, आप वहाँ जांच कर लीजिए। और फिर मैंने मास्टर रोल पे हाजिरी भर के उस पर साइन की होगी और जमा किया होगा, तब लेखाकार ने 82 दिन की मजदूरी लाभार्थियों के खाते में डाली होगी। मजदूरों के खाते में जो भी डाली जाती है तो डाली होगी। आप वहाँ पहले जांच कीजिए। मेरे ऊपर आरोप लगाने से पहले आप देख लीजिए कि क्या मैंने मजदूरी की डिमांड की थी, क्या मैंने वहाँ मजदूरी भुगतान के लिए मास्टर रोल जमा किया है जिस पे मैंने हाजिरी प्रमाणित की हो। अगर ऐसा है तो मेरे ऊपर आरोप बनता है, और ऐसा नहीं है तो जिसने वो बिना डिमांड के मास्टर रोल जारी किया, जिसने हाजिरी प्रमाणित की, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मनोज कुमार का स्पष्टीकरण पाते ही वीडियो की हवाई उड़ गई। वैसे भी वो निकम्मा कामचोर जाहिल है, उसको कुछ आता जाता नहीं है। जब उसने मनोज कुमार का स्पष्टीकरण पढ़ा तो उसके तो तोते उड़ गए। उसने कार्यालय में अपने पता किया कि ये डिमांड किसने डाली थी, पता चला किसी ने नहीं डाली थी। बोले मास्टर रोल जारी कैसे हुआ, पता चला ऑपरेटर ने जारी कर दिया। अच्छा ठीक है, वो भुगतान, मजदूरी भुगतान के लिए मास्टर रोल जो वापस किया गया हाजिरी का, वो कहाँ है, पता चला है ही नहीं। फिर कैसे मजदूरी का भुगतान कर दिया गया, बोले ऐसे हो जाता है। अब वीडियो की नानी याद आने लगी तो वीडियो ने एक लेटर जारी किया उसी 2 तारीख को कि समस्त रोजगार सेवक और सेक्रेटरी को सूचित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास में मनरेगा मजदूरी के लिए वो डिमांड डालें और मास्टर रोल निकलवाएं, उसके बाद मजदूरी की हाजिरी प्रमाणित करके जमा करें। ऐसा बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। अरे ये सब किसको दिखा रहा है यार, ये क्यों दे रहा है? इसको देने से कुछ है? तू तो पूरे विभाग को फंसा दिया। तूने लिखित दिया ना कि बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं और मास्टर रोल जारी हो रहा। तो जिसने बिना डिमांड के मास्टर रोल जारी किया, जिसने बिना हाजिरी प्रमाणित के भुगतान कर दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। तू तो करेगा नहीं, क्योंकि ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम अधिकारी तू ही है। सबसे बड़ा आरोपी तू, तेरे निरीक्षण में होना चाहिए। तो तूने आज तक क्यों नहीं ये देखा कि बिना डिमांड के मास्टर रोल जारी हो रहा है, बिना हाजिरी प्रमाणन के भुगतान कर दिया जा रहा है मजदूरी का। मगनपुर महिमापुर में हो ही गया, ये प्रकरण सामने आ गया था। अब इसमें फंस गया वीडियो फंस गया, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी फंस गया, मास्टर रोल जारी करने वाला ऑपरेटर फंस गया जो बिना डिमांड के दिया है, और जो लेखाकार है जिसने वो पैसा भुगतान कर दिया, खाते में डाल दिया, उसके पास हाजिरी का कोई प्रूफ ही नहीं है। किसी ने हाजिरी भर के दी हो तब तू कर, लेकिन कैसे कर दिया? तो ये सारे लोग इसमें आ गए चपेटे में। सबके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, होगी। मनरेगा का एसओपी है, कोई भी वित्तीय अनियमितता हो पहले एफआईआर होनी चाहिए। करते नहीं हैं, उस पर लड़ना पड़ता है, लेकिन इसमें होगी।
दूसरा प्रकरण ये है, परियोजना निदेशक को इतनी क्या जल्दी थी कि बिना जांच किए ऑर्डर कर दो वीडियो को कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो। तुझको क्या मालूम है? तुझे जांच की थी? तूने जांच की थी कि मनोज कुमार आरोपी है 82 दिन की मजदूरी का भुगतान करने का? जियो टैग का आरोपी तू बताया, वो ठीक है, जियो टैग टेक्निकल फॉल्ट है, वो किसी का नाम किसी पे चढ़ जाता, किसी की फोटो, वो हज़ारों मिल जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तूने जो 82 दिन की मजदूरी के लिए ऑर्डर कर दिया था, कैसे कर दिया था? तो पता ये चला कि जब ये मामला पकड़ा गया तो इसने मनोज को बुलाया था अपने कार्यालय में। उसके बाद मनोज के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जात सूचक शब्द भी कहा और अनाप शनाप जो भी बोला, क्योंकि मनोज, ये लोग को होता ना, पैसा लेते हैं, जब किसी को तलब करते हैं तो पैसा लेते हैं। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, तुम्हें मैं टांग दूंगा, लटका दूंगा, तो उससे पैसा लेते हैं। मनोज ने देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी गलती थी ही नहीं, आवाज़ बना हुआ है, जांच कर लो जाके। तो इसने मनोज के साथ परियोजना निदेशक ने बदतमीजी की थी, गाली गलौज भी किया था और जात सूचक शब्द भी कहा था, जिससे मनोज थोड़ा दुखी हुआ था। लेकिन उसकी कोई बात नहीं, वो रगड़े जाएंगे और इसका केस होगा परियोजना निदेशक के पास। तो जब मेरे पास खबर आई तो मैंने मनोज को एक लेटर बना के दिया कि थाने में परियोजना निदेशक के विरुद्ध SC/ST का मुकदमा दर्ज करने के लिए दे दे। जब ये खबर परियोजना निदेशक को पड़ी तो लंबी छुट्टी पे भाग गया वो 10 तारीख तक अवकाश लेके भाग गया है। मुझे प्रमाणित खबर नहीं है, लेकिन यही है कि वो आता नहीं था कार्यालय में। तो छुट्टी लेके भागने से थोड़ी जान बचेगी, कांड किए हो तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो इस प्रकरण में ऐसा हुआ कि एक मनोज को फर्जी फंसाने के चक्कर में पूरा ब्लॉक फंस गया। परियोजना निदेशक तो फंसा ही फंसा, उसको तो जाना ही जाना है, उसको तो बहुत गर्मी है, वो छोटे कर्मचारियों को गाली दे के बात करता है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। खैर उसका भी होगा हिसाब और यही मनोज सबका हिसाब करेगा। और इस प्रकरण में पूरे ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी और लेखाकार और आप जो मस्टोल निकालने वाला ऑपरेटर है, ये सब मुख्य आरोपी हैं और सब ने वित्तीय अनियमितता की है। बिना डिमांड के मस्टरोल जारी किया है और बिना मस्टरोल पे हाजिरी प्रमाणित किए ही मजदूरों के खाते में मजदूरी का भुगतान कर दिया है। इसके लिए इन सब के विरुद्ध FIR होनी चाहिए और होगी भी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन होगी, ये सब नपेंगे। तो ये है एक छोटे कर्मचारी को नीच समझ के उसके विरुद्ध दुर्व्यवहार करने का अंजाम। कोई भी किसी से कम नहीं है, अगर खड़ा हो जाता है ना तो ऐसे ही बड़े बड़े अधिकारियों को लंबी छुट्टी पे जाना पड़ता है। जैसे मनोज खड़ा हो गया ना तो परियोजना निदेशक भाग निकले, वीडियो भी भाग निकलेंगे और सब जाएंगे और वही मनोज सब के खिलाफ कार्रवाई कराएगा। ये लोग धमकी देते तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। अरे काहे की नौकरी यार, रोजगार से वो कौन सा बड़ा कलेक्टर के पोस्ट है, खा जाओगे। और खा जाओगे तो अच्छा है, उसके बाद वो अपना जीवन सुधार लेगा, कोई काम धंधा अच्छे से करेगा। ये तुम लोग की दलाली करने से तो बेहतर ही है। बिलाजा चोरी करो तुम, अंजाम भुगते वो, आवास बना है, मजदूरी तुमने दे दी और कहते हो आरोपी वो है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में बताएंगे। ये दुनिया है